एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह मांगी। वह व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था और अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का तरीका खोज रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, उसने कहा। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा आया तो उसका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके सम्मान में एक भव्य दावत का आयोजन किया था। भोज के दौरान राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। निराश होकर उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज कृपया नाराज न हो। यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने उत्तर दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें खुद पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में निहित ज्ञान का एहसास हुआ और वह अपने राज्य में वापस लौट आया। उस दिन से उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थीं। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना संयम बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं, जिससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना दूसरों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय हमें अपनी भावनाओं को समझने और सोच समझकर प्रतिक्रिया करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत भावुक व्यक्ति था और अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थीं। वह क्रोधित हो जाता था और चोट पहुंचाने वाली बातें कहता था, जिससे बहस होती थी और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थीं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक होने में मदद मिली। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो आम तौर पर उसकी भावनाओं को भड़काती, तो वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह शांति से स्थिति का आकलन करता और सोच समझकर प्रतिक्रिया करता। शुरू में माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह अभी भी क्रोधित और निराश हो जाता था, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाता और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता। जैसे जैसे वह अभ्यास करता गया, उसने पाया कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना आसान हो गया। माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हुए हैं। वह अब बहस में नहीं पड़ रहा था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा था। इसके बजाय वह शांत और विचारशील तरीके से संवाद करने में सक्षम था, जिससे उसे मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त मुश्किल समय से गुजर रहा था और बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्द दिए। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है। तुम कभी नाराज या परेशान नहीं होते। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नाराज या परेशान महसूस नहीं करता।
यह सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना सीख लिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मेरी समग्र भलाई को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ अपना अनुभव साझा किया। उसने अपने दोस्त को इसे खुद आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका दोस्त सलाह के लिए आभारी था। समय के साथ माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाने जाने लगे। वह मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम थे और लोग उनकी ताकत और लचीलेपन के लिए उनकी प्रशंसा करते थे। उन्होंने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना जारी रखा और उन्होंने पाया कि इससे उन्हें आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिससे हम सभी सीख सकते हैं। इसके लिए अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन इसके परिणाम इसके लायक हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। हमें टिप्पणियों में बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। बुद्ध से ऐसे और भी जीवन के सबक पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।